शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे मया अधुना परमात्मा विलोक्यते। जनक जी ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से सर्वत्र सर्व रूप में परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ, परमात्मा को देख रहा हूँ। बड़ा सुंदर है। महर्षि अष्टावक्र जनक संवाद आप श्रवण कर रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, पुत्र यथा नयतो यतो भिन्नस्तरंगा फेन बुद्बुधा तथा नय आत्मनो भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे पानी से लहरें उठती हैं, बुदबुदे उठते हैं, झाग फैन उठते हैं, उसी पानी से उठते हैं, उसी पानी में रहते हैं, उसी पानी में चलते हैं, उसी पानी में विलय हो जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसा ही परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे जल से भिन्न फैन बुदबुद तरंग आदि नहीं है, ऐसे ही यहाँ चाहे सृष्टि उद्भिज है, जरायुज है, स्वेदज है, अंडज है, जो भी सृष्टि है यह परमात्मा से भिन्न नहीं है। कोई भी यहाँ परमात्मा से भिन्न नहीं। सब उस परमात्मा के ही बुदबुदे हैं, सब उस परमात्मा की ही तरंगे हैं, सब उसी परमात्मा के झाग हैं और सब उसी में लीन होते हैं और उसी में उदय होते हैं और उसी में जीते हैं, उसी में खो जाते हैं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा, यथा न तोयतो भिन्नस तरंगा फेन बुदबुदा यथा तोयतः तरंगा फेन बुदबुदा भिन्ना न। जैसे जल से उत्पन्न हुए तरंग फैन बुदबुद आदि भिन्न नहीं है, वैसे ही हम सब उस प्रभु से उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा से उत्पन्न हुए। जो भी है संसार में चर हम उससे भिन्न नहीं हैं और भिन्न हो भी नहीं सकते। जनक जी कहते हैं कुछ भी भिन्न नहीं है। यह जनक जी अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं। जनक जी कोई दार्शनिक प्रवचन नहीं कर रहे हैं, यह अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं।
यह एक अनुभव है और गहन अनुभव है। और जनक जी जो कह रहे हैं उस अनुभव से उठा हुआ वक्तव्य है। वो कहते हैं कि मैं ऐसा देख रहा हूं, परमात्मा विलोक्यते, हर रूप में हर जगह मैं परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं, परमात्मा देख रहा हूं। तुम भी देखो, समस्त जीवों को एक संदेश, जैसे मैं परमात्मा को देख रहा हूं वैसे तुम भी परमात्मा को देखो। तुमने देखा होगा किताबों में तस्वीरें बनी होती हैं, और किसी किसी किताब में आपने देखी होगी कि लकीरें होती हैं, वहां केवल लकीरें होती हैं। उस किताब में एक तरफ से देखो तो बुढ़िया नजर आती है उन लकीरों में, और दूसरी तरफ से देखो तो जवान नजर आती है। लकीरें तो एक ही हैं, उन्हीं लकीरों में बुढ़िया नजर आती है, उन्हीं लकीरों में जवान नजर आती है। आपने देखा होगा वजीर और बादशाह का, जो पहले कहानियां चला करती थी, छोटी छोटी पुस्तकें निकला करती थी, उन पे ऊपर जो है फोटो होता था, तो वो पुस्तक यूं कह देते थे कि इधर से घुमा के देखो, इधर से देखो तो बादशाह नजर आता है, और इधर से देखो तो वजीर नजर आता है। पुस्तक एक है, फोटो एक है, और उस फोटो को एक तरफ से देखो तो बादशाह और दूसरी तरफ से देखो तो वजीर नजर आता है। मेरी बात को समझे, परमात्मा एक ही है। यदि ज्ञान दृष्टि से देखो तो बादशाह नजर आता है, और अज्ञान दृष्टि से देखो तो जीवन नजर आता है। परमात्मा एक ही है। तो इसी प्रकार से कभी जवान और कभी बूढ़ा नजर आता है। विचार करो। लेकिन जब तुम बूढ़े को देखते हो, उस किताब में बूढ़े को देखते हो तो जवान नहीं नजर आता, और जब तुम जवान को देखते हो तो बूढ़ा नजर नहीं आता। दोनों एक साथ दिखाई नहीं देते। जब तुम जीव को देखते हो तो तुम्हें ईश्वर नजर नहीं आता, परमात्मा नजर नहीं आता, और जब तुम परमात्मा को देखते हो, ईश्वर को देखते हो, तो जीव नजर नहीं आता। चीज एक ही है, दो तरह से देखा जाता है, एक अज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, और दोनों को तुम एक साथ नहीं देख सकते। हालांकि तुमने दोनों को उन लकीरों में देखा हुआ है, फिर भी तुम एक साथ नहीं देख सकते। यह संसार क्या है? लकीरें हैं। इसमें जब तुम जीव को देखते हो तो परमात्मा को, जीवों को देखते हो तो परमात्मा को नहीं देख सकते, और जब परमात्मा को देखते हो तो जीवों को नहीं देख सकते। तो मैंने कहा जब तुम बुढ़िया को देखते हो तो जवान खो जाती है, और जब जवान को देखते हो तो बुढ़िया खो जाती है। जब तुम बादशाह को देखते हो तो वजीर खो जाता है, जब वजीर को देखते हो तो बादशाह खो जाता है, जब तुम जीव को देखते हो तो ब्रह्म खो जाता है, और जब तुम ब्रह्म को देखते हो तो जीव खो जाता है।
किसी जर्मन के दार्शनिक ने एक शब्द दिया है इस भाषा में, अपनी भाषा में। उसने शब्द दिया है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट उस शब्द दिया है कि इस प्रकार की दृष्टि को एक तरफ से देखो तो बुढ़िया, दूसरी तरफ से देखो तो जवान, एक तरफ से देखो तो बादशाह, दूसरी तरफ से देखो तो वजीर, एक तरफ से देखो तो ब्रह्म और दूसरी तरफ से देखो तो जीव। उसने कहा इसको गेस्टाल्ट कहते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है देखने का ढंग। गेस्टाल्ट का मतलब होता है देखने का ढंग। एक ढंग से एक चीज को देखते हैं तो वह उसी चीज को दूसरे ढंग से देखते हैं। तो एक ढंग से देखते हैं तो एक प्रतीत होती है, दूसरे ढंग से देखते हैं तो दूसरी दिखाई देती है। चीज वही है, लकीरें वही हैं, उन लकीरों में बुढ़िया भी और जवान भी। देखने का ढंग है। तस्वीर एक है, उसमें बादशाह भी और वजीर भी। इसी तरह से वस्तु एक है समस्त संसार में और वह है परमात्मा। देखने का ढंग है, एक दृष्टि से देखते हैं तो जीव और दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्म। अज्ञानी जब देखता है तो उसे संसार दिखाई देता है। ज्ञानी जब देखता है तो अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा दिखाई देता है। देखने का ढंग है। ज्ञानी के देखने का ढंग है अलग, जब संसारी के देखने का ढंग है अलग। जब संसारी अपने ढंग से देखता है तो परमात्मा खो जाता है और संसार दिखाई देता है, और ज्ञानी अपने ढंग से देखता है तो संसार खो जाता है, परमात्मा दिखाई देता है। तभी तो ज्ञानी कह पाता है वासुदेवम इदम सर्वम। यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है, परमात्मा ही परमात्मा है। तभी तो ज्ञानी कह पाता है ब्रह्मैव इदम सर्वम। यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तभी तो ज्ञानी कह पाता है आत्मैव इदम सर्वम। यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। क्योंकि ज्ञानी को जो दिखता है वो ज्ञानी बताता है, अज्ञानी को जो दिखता है वो अज्ञानी बताता है। जो अज्ञानी है, अज्ञानी को दिखाई देता है क्षुद्र संसार, दुख भरा संसार, दुखालयम अशाश्वतम, क्षण भंगुर संसार, दुख का घर संसार दिखाई देता है अज्ञानी को। और ज्ञानी को दिखाई देता है अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा, जो है विराट परमात्मा दिखाई देता है। सिर्फ आपने किसी को नहीं बदलना, ये संसार कभी बदलने पर नहीं बदलता। परमात्मा को आप बदल नहीं सकते, उसे संसार नहीं बना सकते, और संसार को भी आप नहीं बदल सकते, उसे परमात्मा नहीं बना सकते। आप यदि बदलना चाहते हो तो मेरे कहे सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलो, सिर्फ दृष्टि को बदलो। आपकी दृष्टि जब अज्ञानमयी होती है तो संसार दिखाई देता है, जब दृष्टि आपकी ज्ञानमयी होती है तो ब्रह्म दिखाई देता है। इसलिए सभी शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, महर्षियों ने सभी ग्रंथों में लिखा दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी करके सारे विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखो, ब्रह्ममय देखो। चाहे जो भी आपको दिखाई देता हो, लेकिन सब ब्रह्ममय है।
आपने वृक्ष को देखा है, आपने उसकी हरियाली को देखा है, और आपने फूलों को भी देखा है, और फूलों में रंगों को भी देखा है, और आपने फूलों को कलियों रूप में भी देखा है, और खिलता हुआ फूल भी देखा है, और आपने उस फूल में गंध भी देखी है। आपने यह सब देखा है, और वह हवा जो चलती है और फूल से खिलवाड़ करती है, फूल झूमता है, सुगंध छोड़ता है, आकाश सुगंधित हो जाता है, आकाशों में मेघ घिरते हुए भी आपने देखे हैं। तुम्हारे भीतर भी जो सोया हुआ है, शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध सच्चिदानंद घन है, उसको भी देखो। अष्टावक्र के भीतर भी देखो, जनक जी के भीतर भी देखो, जीवों के भीतर भी देखो, संसार के भीतर भी देखो। जैसे नाना प्रकार के प्रकृति के रूपों को देखते हो, पत्थर को भी देखते हो, बड़ा घनीभूत है, उसमें कुछ छेदो तो छेदता नहीं। मनुष्य को भी देखते हो, आप चौंक जाते हो। मनुष्य चलता फिरता है, पत्थर पड़ा हुआ है। कहीं से भी आप शुरुआत करो, सब उसी के रूप हैं। कहीं उल्टा खड़ा है, कहीं सीधा खड़ा है, सब उसके रूप है। आप कहेंगे उल्टा कौन खड़ा है, सीधा कौन खड़ा है? देखो मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जितने वृक्ष हैं वो सब उल्टे खड़े हुए हैं, और जितने इंसान हैं वो सब सीधे खड़े हुए हैं। आप कहेंगे ये आप कैसे कहते हैं? तो मैं इसलिए कहता हूं कि भोजन जो ग्रहण करते हैं वो वृक्ष कहाँ से ग्रहण करते हैं? पृथ्वी से। उनका मुख नीचे है और पैर ऊपर है, और इंसान जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? ऊपर से। इसलिए इंसान सीधे खड़े हैं और वृक्ष उल्टे खड़े हैं। पर ये मत समझना कि इंसान और हैं और वृक्ष और हैं। दिखने के लिए आपको बहुत कुछ दिखेगा, क्योंकि ये उस परमात्मा का ही सब विकास है। मछलियां भी दिखेंगी आपको, केंचुए भी दिखेंगे आपको, कोई सीधे चलते हुए दिखेंगे आपको, कोई उल्टे चलते हुए दिखेंगे आपको कुत्ते भी दिखेंगे, आपको बिल्लियां भी दिखेंगी, आपको चीते भी दिखेंगे, आपको बंदर भी दिखेंगे, कोई बैठे दिखेंगे, कोई खड़े हुए दिखेंगे, कोई चलते हुए दिखेंगे। लेकिन विचार करो, और विचार यह करना है कि आप आदमियों को भी देखते हैं, आदमियों को चलते हुए भी देखते हैं, बैठे हुए भी देखते हैं, और आदमियों को शीर्ष आसन करते हुए भी देखते हैं। तो जो संत शीर्ष आसन करके खड़ा हो जाता है, पालती मार करके, और फिर ध्यान करता है, उसको हम ध्यानी कहते हैं। कि देखो उल्टा खड़ा होकर, क्यों कि यदि इसका मन एकाग्र नहीं होगा तो उल्टा खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाएगा। यदि मन को एकाग्र किया है इसने और परमात्मा का ध्यान कर रहा है, तो ये उल्टा खड़े होकर भी गिरने वाला नहीं है। तो ये जितने भी वृक्ष हैं ये बहुत समय से शीर्षासन किए हुए हैं, उल्टे खड़े हुए हैं, और ये परमात्मा का भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आप सोचेंगे ये आप कैसे कह रहे हैं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो योगी होते हैं वही, उन्हीं योगियों को ही तो आपने देखा होगा शीर्षासन लगाते हुए। उनकी तबीयत नहीं भरी भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के स्वरूप में स्थित रहते हुए, नहीं तबीयत भरी तो वह इस ब्रज में आकर
इस भारत भूमि आकर वृक्ष बन गए और उल्टे खड़े हो गए। और उल्टे खड़े होकर के पहले भी वो परोपकार करते थे और आज भी वो परोपकार करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, पहले भी उनका जो जीवन था वो परोपकार के लिए था और आज भी उनका जीवन परोपकार के लिए है। जब वो सीधे थे, संत सीधे थे, महापुरुष थे, तब भी उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की, इतने ग्रंथों की संत सतगुरुओं ने, ऋषियों ने रचना की कि जिन ग्रंथों को पढ़कर आप ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर आप अपने मन मस्तिष्क को विकसित करते हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर आप ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर आप सत्य और असत्य का निर्णय लेते हैं, अच्छे और बुरे का निर्णय लेते हैं, श्रेय और प्रेय का निर्णय लेते हैं, तो ये सब सदग्रंथों से आपको मिलता है। ये सदग्रंथ उन्हीं महापुरुषों की देन है, उन्हीं संत सदग्रंथ जो हैं उन्हीं संत सतगुरुओं की देन है, जो उल्टे खड़े हुए रहे हैं, जिन्होंने नीचे सिर रखा है और ऊपर पैर रखा है। आपने सुना होगा इस ब्रज में जो संत महापुरुष थे, उन्होंने सोचा कि ब्रज की गोपिकाओं ने भगवान को प्राप्त कर लिया और हम ऐसे ही रह गए। तो उन्होंने मंगल कामना की अपने प्रति कि हे भगवान, अब हमें यदि बनाना हो तो ब्रज का वृक्ष बना देना, ताकि आप गायों को चराते हुए कभी हमारी छाया में बैठ सके, और जब आप बैठेंगे छाया में तो हम आपके जी भर के दर्शन कर सकें और दर्शन करके हम आपका आनंद ले सकें। तो ये संतों ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना की, योगियों ने प्रार्थना की, तो वो ब्रज में आकर के वृक्ष बन गए। इसलिए वृक्ष बनकर के ब्रज में रहते हैं और भगवान के साथ किलोले करते हैं, आनंद ले रहे हैं, भगवान के स्वरूप के साथ एक हो रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वृक्ष शांत है। वृक्ष कबहु न फल भके, नदीन संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खा लेते, नदी अपने जल को स्वयं नहीं पी जाती, संत अपने ज्ञान को वो स्वयं नहीं पी जाते। परोपकाराय सताम विभूतया, संतों का जीवन संसार के जीवों के परोपकार के लिए होता है। वृक्षों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है, नदियों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। तो जो भी आप देख रहे हैं, चाहे तो महापुरुष हों, चाहे वृक्ष हों, चाहे नदियां हों, कुत्ते हों, बिल्ली हों, हाथी हों, घोड़े हों, केंचुए हों, कुछ भी हों, ये सब भगवान का स्वरूप है। यथा ने तोयतो भिन्न तरंगा फेन बुदबुदा, जैसे जल में से उठते हैं, झाग उठते हैं, क्या बात, फेन झाग, तरंगे उठती हैं, बुदबुदे उठते हैं, और उसी में जल में से बहुत जलचर पैदा हो जाते हैं।
वो सब हैं क्या? सभी तो परमात्मा का स्वरूप हैं। यथा न तो भिन्न, जैसे जल से भिन्न, जल से उत्पन्न हुए तरंग, फैन, बुदबुद, ये जल से भिन्न नहीं होते। जल से उत्पन्न होते हैं, जल में ही रहते हैं, जल में ही बहते हैं, जल में ही चलते हैं और जल में ही समा जाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप कुछ और नहीं है, वो जल ही स्वरूप हैं। इसी प्रकार से संसार में जितनी भी तरंगे आप देख रहे हो, जितनी भी तरंगे, जैसे विराट सागर में जितनी भी लहरें देख रहे हो, सब किसकी हैं? उसी सागर की हैं। विराट सागर में जितने भी बुदबुदे देख रहे हो, वो सब किसके हैं? उसी सागर के हैं। जितने झाग देख रहे हो विराट सागर में, वो किसके हैं? सब उसी सागर के हैं। तो इसी प्रकार से हम सब भी जितनी भी तरंगे हैं, वो सब परमात्मा की हैं। और जैसे सूरज निकलता है, सूर्य निकलता है, तो उसकी किरणें बहुत होती हैं, पर सूर्य एक होता है। पर वो किरणें जितने भी हैं वो किसकी हैं? वो सब सूर्य की हैं। इसी तरह से हम भी उस परमात्मा के शाश्वत स्वरूप हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने से हम भी शाश्वत स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का, सच्चिदानंद घर स्वरूप का अनुभव करते हैं। आप जो ये ज्ञान सुन रहे हो, एक निवेदन करूं आपसे, यह जो आप ज्ञान सुन रहे हो, जो महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को सुनाया, यह ज्ञान आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। आप विचार करो, हम कितनी बार मरे जन्मे, कुछ पता नहीं भवसागर में। इस भवसागर में हम कितनी बार मरे और कितनी बार जन्मे। तो जितनी बार जन्मे तब तब हमने इस ज्ञान को श्रवण किया, लेकिन इसको हृदयंगम नहीं किया। इसलिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार यह ज्ञान श्रवण करना पड़ता है। यदि आप इस ज्ञान को हृदयंगम कर लेते तो आपको बार बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको कहता हूँ, यह आप जो वचन श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, अध्यात्म ज्ञान के, यह पहली बार श्रवण नहीं कर रहे हैं। जब जब जन्मे हैं तब तब आप सुन चुके हैं इन सभी को। और तुम नए नहीं हो, तुम अपने को नया समझो, ये तुम्हारी भूल है। तुम अति प्राचीन हो, तुम्हारा न कुछ आदि है न कुछ अंत है, तुम अति प्राचीन हो। तुमने जो वचन सुने थे वो महर्षि अष्टावक्र के आज ही वचन नहीं श्रवण कर रहे हो। तुम अति प्राचीन हो, तुमने बुद्ध के भी वचन सुने थे, तुमने कृष्ण के भी, भगवान कृष्ण के भी वचन सुने थे, तुमने क्राइस्ट के भी वचन सुने थे, मोहम्मद से भी सुने, और लाओत्से से भी, लाओत्से से जो ऋषि हुआ उनसे भी तुमने वचन सुने, जरथुस्त्र विदेश में ऋषि हुआ उससे भी सुने। अनंत अनंत जो ऋषि हुए आपने सभी से सुने, लेकिन यह ज्ञान के दीपक इतने जले, सबने आपको प्रकाशित करने की कोशिश की, सबने आपको प्रकाश दिया, लेकिन बस एक ही कमी रह गई कि आप प्रकाशित स्वयं की कमी से हो नहीं पाए। इतने
महापुरुष हुए और जन्म जन्मांतरों में, यह मैं समझता हूं एक असंभव ही बात होगी कि आपको किसी महापुरुष का प्रकाश नहीं मिला हो, किसी महापुरुष का ज्ञान न मिला हो, किसी महापुरुष की रोशनी न मिली हो, लेकिन एक गलती हमेशा करते रहे। वो गलती आप ये करते रहे कि आपने अपनी आंखें खोलकर देखा नहीं। इसलिए आपकी आंखों में उन महापुरुषों की रोशनी पड़ी नहीं, प्रकाश पड़ी नहीं। महापुरुष कहते हैं, अरे अभागे, कितनी बार भरा मैंने तुझे, कितनी बार आनंद से भरने का प्रयास किया मैंने, शाश्वत सुख से भरने का प्रयास किया मैंने, और शाश्वत शांति से भरने का प्रयास किया मैंने। अनदेखे छलक छलक कर वह बह गया तुम्हारा प्याला। तुम्हें जो कुछ ऋषियों ने मुनियों ने दिया, तुमने उसे अनदेखा किया, और वो अनदेखा करने से वो आपका सब छलक कर बह गया। यदि थोड़ा भी ध्यान दें तो आपको लगेगा कि अब सुबह होने लगी है, और ये सुबह पहली बार नहीं हो रही है। थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान से श्रवण करें, संयम के साथ श्रवण करें, तो तुम्हें लगेगा कि यह सुबह हो रही है, अर्थात ज्ञान की किरण निकल रही है, सूर्य की किरण निकल रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं, कितने बार निकल चुकी है। सूरज कई बार निकला है, लेकिन तुम हमेशा अंधेरे में पड़े रहे हो। क्यों पड़े रहे हो? कि तुम अभागे हो। यह अभागा पागलपन तुम कब छोड़ोगे? तुम अपनी आंखें कब खोलोगे? जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तभी ये पागलपन छूटेगा। जनक कहने लगे, अब मुझे एक ही दिखाई पड़ता है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। मैं उसी एक में लीन हो गया हूं, मैं भी वही हूं। वह मैं हूं, मैं वह हूं, वह मैं हूं, मैं वह हूं। शास्त्रों में वचन आता है, एको हंस भुवनस्य मध्य। आपको वेद का मंत्र सुना रहा हूं। एको हंस भुवनस्य मध्य है, सएव अग्नि सलिले सन्निविष्टः तमे विदित्वा अत मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। एको हंस है, हंस नाम यहाँ परमात्मा का है। एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। भुवनस्य मध्य, समस्त संसार में, समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम कहां से आ गए दूसरे? सएवा अग्नि सलिले सन्निविष्ट, वही अग्नि में प्रविष्ट है लेकिन जलता नहीं। वही जल में प्रविष्ट है पर गीला नहीं होता। वही हवा में प्रविष्ट है पर सूखता नहीं। सएवा अग्नि जलिले सलिले सन्निविष्ट तमे विदित्वा। यदि आप उस परमात्मा को अपने स्वरूप से जान लेते हैं तो तमे विदित्वा मृत्युम अत्येति, आप मृत्यु को पार कर जाएंगे। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आप बार बार जन्मने से और बार बार मरने से बचेंगे। यही एक रास्ता है। इसलिए जनक कहने लगे कि बस अब मुझे एक ही दिखाई पड़ता है, मैं उसी एक में लीन हो गया हूँ। वह एक, मैं उसी एक में लीन हो गया हूँ और वह एक मुझ में लीन हो गया है। मैं और वह दो नहीं है, एक ही।
वेद कहते हैं जो इंसान त्यागी है, ज्ञानी है, सन्यासी है, वेदों से भी वह बढ़कर है। आप सोचिए, वेद कहते हैं जो इंसान त्यागी है, ज्ञानी है, सन्यासी है, वो वेदों से भी बढ़कर है, बलातर है, बढ़कर है। क्योंकि उसकी जगमग जग से बढ़कर है। जितने जगत वाले हैं इन जगत वालों की जगमग अलग है, लेकिन उस सन्यासी की, उस ज्ञानी की, उस तत्वज्ञ की जो जगमग है वो जग से बढ़कर है। वह बसता है जगदीश्वर में। क्यों बढ़कर है? कि वह बसता है जगदीश्वर में। वह बसता है जगदीश्वर में, उसमें बसता है जगदीश्वर। वह परमात्मा के साथ एक हो गया, वह परमात्मा में बसता है और परमात्मा उसमें बसता है। कौन? जो इंसान त्यागी है, ज्ञानी है, सन्यासी है और वेदों से भी बढ़कर है। वह वेदों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें बसता है जगदीश्वर। वह बसता है जगदीश्वर में। आज इतना ही, इसी का आनंद लो। इसी का आनंद लो। आप परमात्मा में वास करें, परमात्मा आप में वास करे। आप अपने को परमात्मा में देखें और परमात्मा को अपने में देखें, और आप परमात्मा कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते, एक ही परमात्मा का दर्शन करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया आज के प्रवचन को, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। यह जनक अष्टावक्र संवाद आपको कृतार्थ करने वाला है। आप सबके प्रति भगवान से कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और अपने को आप में दिखावें और आपको अपने में दिखावें, और सब अपना ही स्वरूप दर्शावें। यही हमारी मंगलमयी शुभकामना है सबके प्रति। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।